नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। और चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट बना सकें। ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल कंटेंट है जिसको आप अपने ट्रेडिंग में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो आज हमने स्टडी करना है। ये हम ऑलरेडी स्टडी किया था कल। आज हम स्टडी करेंगे वीवैप, देन सम पैटर्न्स, ओपन हाई ओपन लो, एंड व्हेन टू अवॉइड ट्रेडिंग एंड व्हेन टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है। तो सबसे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें जो स्टडी करना है, जो सीखने वाली चीज है कि हमें कब ट्रेड नहीं करना है और कब हमें ट्रेड करना है। सबसे ज्यादा लॉस कब होता है, जब हम क्या करते हैं, जब ट्रेडिंग डे नहीं है उस दिन ट्रेड करते हैं, तब हमें लॉस होता है। हमें सिंपली ये चेक करना है हमें कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। तो आज हमें स्टडी करना है वीवैप। आज हमें स्टडी करना है ओपन हाई एंड ओपन लो कैंडल्स एंड देयर यूज, और देन कब हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। सबसे पहले हमें स्टडी करना है वीवैप। तो जब भी हम ट्रेडिंग में आते हैं हम सोचते हैं कि हमें क्या स्टडी कर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अब मार्केट में होता क्या है, बेसिकली तीन ही काम होते हैं। या तो क्या होता है, जो प्राइस है, मीन्स जो मार्केट है वो क्या है, अप जाएगी, ठीक है, या फिर डाउन जाएगी, या फिर साइड में जाती है। ये तीन ही काम होते हैं। जब हम अप की तरफ मार्केट आती है और बुल्स अप के लिए बाय करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और डाउन के लिए जब हमें सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, साइड में हमें लॉस होता है। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, कैसे इसको स्टडी करना है। सिंपली हमें क्या करना है, प्राइस की एवरेज को स्टडी करना पड़ेगा। एवरेज क्या है इसकी, शेडो है ऑफ प्राइस। ठीक है। और जो पैटर्न है, इट्स द सोल ऑफ प्राइस। ठीक है। ये दो चीजें हमें सबसे पहले स्टडी करनी चाहिए अगर आप कभी ट्रेडिंग में आ रहे हो। अगर आपको ये बेसिक चार्ट रीडिंग आती है, सबसे पहले हमें बेसिक चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, उसके बाद ही कोई स्ट्रेटजी काम करती है। तो एवरेज क्या होती है, द शेडो ऑफ प्राइस, और पैटर्न क्या होता है, सोल ऑफ प्राइस। मीन्स पैटर्न सबसे ज्यादा स्ट्रांगली काम करते हैं, और एवरेज, एवरेज क्या है, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है। जो पैटर्न है वो एज अ स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। अब हम इसमें देखते कैसे हैं एवरेज होती क्या है। जैसे जैसे प्राइस मूव करता है, सपोज ये प्राइस अप मूव कर रहा है तो जो इसकी एवरेज है इसके साथ मूव कर रही है। ठीक है। डाउन मूव करता है तो प्राइस तो ये डाउन मूव करती है। और अगर प्राइस काफी दूर चला गया है, ठीक है, और एवरेज काफी दूर चली गई है, तो एवरेज प्राइस जो है अपनी एवरेज को मिलने आता है। ठीक है। या फिर एवरेज अपने प्राइस को मिलने आती है। तो जैसे ही वो अपने प्राइस एवरेज को मिलने आती है, वहां से हम इसको एकदम से फास्ट या तो अप मूव आता है या फिर वहां से एक फास्ट डाउन मूव आता है। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली यूज ऑफ एवरेज। एवरेज मीन्स जैसे इंसान की एवरेज जैसे होती है, ठीक है, कि 60 साल जीता है, 60 ईयर जीता है, या 70 ईयर जीता है, या फिर बाइक एवरेज देती है, तो वैसे ही प्राइस की एवरेज होती है जिसको हमें स्टडी करना चाहिए। मीन्स ये बताता है प्राइस की एवरेज क्या चल रही है, एवरेज प्राइस क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट एवरेजेस है, वी वैप है, एंकर है, मूविंग एवरेज है। आज हमें स्टडी करना है वी वैप। तो वी वैप में क्या होता है, वी वैप है क्या, बेसिकली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, इट्स फॉर्म फॉर इंट्राडे ओनली। मीन सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज होता है। ये हमें बताता है कि प्राइस कहाँ कहाँ पे ट्रेडेबल है, ये प्राइस कहाँ पे ट्रेडेबल है वो हमें बताता है वी वैप। ठीक है। जो रूल क्या है, इसका रूल क्या बताता है, वी वैप हम अप्लाई कहाँ करते हैं, अप्लाई ऑन फ्यूचर चार्ट। ठीक है। हम फ्यूचर पे चार्ट पे अप्लाई करते हैं अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। और वी वैप की दूसरा रूल क्या होता है,
अबोव वीवैप नेवर सेल, बिलो वीवैप नेवर बाय, एंड बाय और सेल नियर वीवैप ऑन रीटेस्ट। ठीक है, मीन्स क्या बोलता है ये, अगर हम वीवैप से ऊपर प्राइस ट्रेवल कर रहे हैं, और ये हमारी वीवैप है, और जब प्राइस इससे ऊपर है तो इसको कभी भी सेल नहीं करना चाहिए, अगर इससे नीचे है तो कभी इसको बाय नहीं करना चाहिए। और लेकिन अगर ये फ्लैट है, ठीक है, तो इसके पास जैसे आती है, हम आप हमेशा जो बाय सेल है वो इसके पास ही इनिशिएट करते हैं, जिससे यहाँ सेल करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे बाय करेंगे। दिस इज रीटेस्ट पॉइंट, मीन्स रीटेस्ट पे ही एंट्री देते हैं। और अप्लाई कहाँ करते हैं इसको, फ्यूचर के चार्ट पे। ठीक है, और हमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना चाहिए, अगर आपको ज्यादा लॉस होता है तो हम हमेशा 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। ठीक है, इससे छोटा टाइम फ्रेम में जाते हैं तो उसमें ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो 1 आवर टाइम फ्रेम में वॉल्यूम कंसेप्ट आ जाता है, जितनी ज्यादा वॉल्यूम होती है तो उतना ही ज्यादा क्या होता है, उसको तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर 5 मिनट की वॉल्यूम है सपोज, उसको तोड़ने में हमें सिंपली अगर दूसरे ज्यादा पैसा डालेगा दूसरा बंदा और उसको तोड़ देगा। लेकिन जब 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया या 2 आवर 3 आवर्स वॉल्यूम डल चुकी है तो उसको तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं। हायर टाइम फ्रेम में क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम लो रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम लो रिस्क एंड हाई रिटर्न, लो रिटर्न सॉरी। मीन्स जितना लोअर टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा और उतना ही लो रिटर्न होगा। अगर हाई टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो हाई रिटर्न होगा और हमारे पास उतना ही लेस रिस्क होता है। ठीक है, तो ये यूज हो गया हमारे पास वीवैप का। अब हम इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। पहला हमारा रूल क्या है, हमें इसको कहाँ अप्लाई करना है, फ्यूचर पे। तो उसको हम ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगा लेते हैं, अक्टूबर फ्यूचर है। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है इसको, ये बाकी इंडिकेटर्स को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, सिंपली अगर आपको स्टडी में जाना है और वीवैप लगा देना है यहाँ से। और टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर ले लिया। ठीक है, तो हमें चेक करना है, जैसे ही प्राइस इसके नीचे है तो उसको हमें सेल बाय नहीं करना है, ऊपर है तो उसको बाय नहीं करना है। और इसके पास ही प्राइस को हमेशा बाय या सेल करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस के ऊपर आया तो हम इसका ऐसे लगा के स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और जब इसके प्राइस नीचे आता है तो इसको ऐसे लेके हम इसको सेल कर सकते हैं। बेस्ट एसएल होता है प्रीवियस डे हाई लो। ठीक है, और डे का भी एसएल हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि हमें कैसे भी वेब को यूज करना है और इसमें हमें कैसे बाय सेल करना है। फ्यूचर अप्लाई कर दिया है, 1 आवर टाइम फ्रेम लगा लिया। ठीक है, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम लगाते हैं तो हमें क्या होता है, ट्रैपिंग काफी कम हो जाती है। तो इस शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या होता है, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है, हमें काफी परेशान कर देता है। देखो जैसे इस कैंडल में भी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या होगा, काफी ज्यादा जो स्ट्रेस लेवल है वो खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या बोला था, नेक्स्ट हमें स्टडी करना है ओपन हाई एंड ओपन लो। ठीक है, अब वीवैप के साथ भी हमें जब भी ट्रेडिंग करना है कम से कम 2-4 इंडिकेटर्स को एक साथ लगाने के बाद हम ट्रेड करते हैं। सिंगल इंडिकेटर से हम कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक काफी ही मोस्टली यूज होने वाला इंडिकेटर है, बहुत ज्यादा ही एक्यूरेसी है इसकी, जिसे हम बोलते हैं ओपन हाई एंड ओपन लो। ठीक है, पैटर्न भी बोल देते हैं इसको या फिर कैंडल्स बोल देते हैं। ठीक है, ओपन हाई का मीन क्या होता है, जो ओपन प्राइस है और जो हाई प्राइस है अगर वो इक्वल हो जाते हैं देन इट्स ओपन हाई कैंडल। अगर जो हमारे पास ओपन लो है, जो ओपन प्राइस है इक्वल टू लो प्राइस हो जाता है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, ओपन लो कैंडल बन जाती है। ठीक है, तो इसको काफी ज्यादा हम ट्रेड करते हैं, इस सिंगल कैंडल से ही हम ट्रेड ले सकते हैं।
जैसे ये हमारे पास क्या हो गया है, ये कोई कैंडल है, ये इसका सपोज ओपन प्राइस है, बेरिश कैंडल है सपोज, ये इसका ओपन है, और ये इसका क्लोज प्राइस है। ठीक है, तो ये सपोज इसका क्या है, लो है, और ये इसका आज का हाई है। ठीक है, तो जब ये होता है बेसिकली, ये कैंडल इस तरह से होती है, ओपन क्लोज प्राइस होता है, उसमें हाई होता है, लो होता है। एक ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो ओपन प्राइस है वो नीचे हो जाता है, ये ओपन प्राइस है, और जो क्लोज प्राइस है वो यहाँ होता है। ठीक है, हाई लो सब में सेम होता है, ये हाई और ये लो। ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है, ओपन हाई में क्या होता है, जो ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस सेम हो जाता है। तो जो ओपन हाई कैंडल है वो बेसिकली कहाँ बनती है, बेरिश कैंडल होती है। ठीक है, इस तरह की। और जो ओपन लो कैंडल होती है वो ऐसे बनती है। ठीक है, जो उसमें लो प्राइस होता है और ओपनिंग प्राइस होता है वो सेम होते हैं, दैट इज ओपन लो कैंडल। और जो ये हमारे पास क्या है, ओपन हाई कैंडल होगी। ठीक है, ये तो हमारी पहचान हो गई है ओपन हाई और ओपन लो की। ठीक है, अब इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, जो ओपन लो कैंडल है वो क्या है हमारे पास, बुलिश मार्केट शो करती है। जो हमारे पास ओपन हाई है दैट शो द बेरिश मार्केट, ओपन हाई शोज बेरिश, जो ओपन लो है वो दैट शोज बुलिश। ठीक है, उसके बाद इसमें एंट्री कैसे लेते हैं, एक इसमें होता है गोल्डन बाय एंड गोल्डन सेल एरिया। जो गोल्डन ये ओपन लो कैंडल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइस जैसे अप मूव करता है, तो जैसे प्राइस यहाँ से आता है, गिरता है, इसका जो बेस है दैट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, जो ओपन लो कैंडल है दैट एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करती है। ये जो एरिया है दैट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मीन जैसे प्राइस यहाँ पे आता है, तो इसको हम बोलते हैं गोल्डन बाय एरिया। इन केस ऑफ ओपन लो कैंडल। और जो ओपन हाई कैंडल होती है, ठीक है, वो क्या करती है, एक्ट एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो जो एक सिंगल कैंडल से भी आप पता कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ये क्या कर रही है, एज अ सपोर्ट काम कर रही है। जो ओपन लो कैंडल है ये क्या कर रही है, एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। ठीक है, इसका गोल्डन सेल एरिया कहाँ पे है, ये प्राइस यहाँ से अप मूव किया और यहाँ से डाउन हो गया, यहाँ पे हम सेलिंग करते हैं जो ओपन हाई कैंडल है। ठीक है, गोल्डन सेल एरिया हो गया, ये गोल्डन बाय एरिया हो गया। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस तरह काम करता है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर बाय चांस क्या होता है, वैसे तो क्या ट्रेडिंग है, प्रो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। अगर इसको सपोर्ट को बाय चांस तोड़ देते हैं तो काफी फास्ट डाउन मूव आता है, और यहाँ पे हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ पे बाय की ट्रेड ले सकते हैं और काफी फास्ट मूव आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ट्रेड क्या करते हैं, मोमेंटम को ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट में मोमेंटम है तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर मोमेंटम नहीं है तो हमें प्रॉफिट नहीं होता है। तो जैसे ही इसका हाई लो ब्रेक होता है देन मोमेंटम आता है। ठीक है, या तो इसके बाय पे हम बॉटम पे बाय कर सकते हैं, वहां पे मोमेंटम आ जाता है, या इसके टॉप पे सेल कर सकते हैं। तो हमने स्टडी कर लिया ये यूज ऑफ ओपन हाई एंड ओपन लो कैंडल्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एज अ गोल्डन बाय एंड सेल एरिया। ठीक है, और एज अ बाइंग एंड सेलिंग एंट्री। ठीक है, ये हमें शो करता है मार्केट आज बेरिश है या बेरिश है।
अगर स्टार्टिंग में 15 मिनट में ये कैंडल बन गया देन इट्स अ बुलिश मार्केट। अगर ये कैंडल बन गया तो बेरिश मार्केट। ठीक है, ये डाउनफॉल के बाद बनती है, जो हमारे पास ओपन लो कैंडल है, और ये अप मूव के बाद बनती है। ठीक है, साइडवे मार्केट में हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, हम इसको वर्ल्ड मार्केट या ट्रेंडिंग मार्केट में इसको यूज करते हैं। तो चार्ट पे देखते हैं कि नॉर्मली बनती रहती है, 15 मिनट में भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये कैंडल बनी है ओपन लो की, यहाँ से काफी मोमेंटम आ चुके हैं, ये बनी हुई है, ये गोल्डन सेल एरिया हो गया इसका। इंट्राडे में बनती रहती है, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये बनी है कैंडल, काफी अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बन चुकी है। अब इसने जो सपोर्ट बनाई है यहाँ पे, जैसे यहाँ ब्रेक हुआ तो काफी बड़ा फॉल हुआ है, और यहाँ पे हम इसको एसएल मान के भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर छोटी कैंडल बनती है मोमेंटम ज्यादा आता है, अगर कैंडल बड़ी बन चुकी है तो मोमेंटम काफी कम आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यूज ऑफ ओपन हाई एंड ओपन लो कैंडल्स। नेक्स्ट हमें क्या स्टडी करना था? व्हेन टू अवॉइड द ट्रेडिंग और व्हेन टू स्टार्ट। अब हमें देखना है कि ट्रेडिंग को अवॉइड कब करना है। कई बार क्या होता है इंट्राडे में, किसी भी टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में बेसिकली होता क्या है, 15 मिनट में या 1 आवर में ऐसी कैंडल बन जाती है 50 मिनट्स में। ठीक है, कोई भी कलर हो सकता है इस कैंडल का, या तो रेड हो सकती है, इसे हम बोलते हैं स्पिनिंग कैंडल। ठीक है, तो जब भी ये कैंडल बन जाती है 1 आवर टाइम फ्रेम में या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है जब तक इसका हाई लो ब्रेक ना हो। ठीक है, अगर ये मॉर्निंग बन चुकी है तो सिस्टम को आपने छोड़ देना है, और पहले 15 के बाद ट्रेड करना है, ताकि कुछ वॉल्यूम आ जाए। वही ट्रेड हम 12-15 के बाद ट्रेड करते हैं। जब भी स्पिनिंग कैंडल बने कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है, इसके हाई लो की वेट करनी है। ठीक है, तो ये हमें नहीं तो आपको लॉस ही कराएगी। अगर हायर टाइम फ्रेम बन गई है तब भी आपको यूज ट्रेड नहीं करना है, अगर 15 मिनट में बनी है तब भी नहीं करना है, 1 आवर में बन गई तो इसको नहीं करना है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, जब भी स्पिनिंग कैंडल बनी है तो ये काफी लॉस कराती है। जैसे ये बनी हुई है यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल, ठीक है, इसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है, तो आपने इस दिन ट्रेड नहीं करना है, हो सके तो उस दिन ट्रेड करो ही ना, जब भी इसका हाई लो ब्रेक ना हो। इसका लो ब्रेक हुआ तो आप एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज डोंट ट्रेड। ये हो गया। ठीक है, इसका हाई लो ब्रेक नहीं हुआ है तो ये काफी ज्यादा लॉस करा देती है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो इसको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसे बोलते हैं स्पिनिंग कैंडल। तो ये हमें पता लग गया कब हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी ने कैंडल बन गया तो पहले 15 के बाद ट्रेड लेनी है, अगर उसमें भी लॉस हो रहा है देन क्लोज योर सिस्टम कम नेक्स्ट डे। ठीक है, अगर ओवर ट्रेडिंग आप करते हो तो उससे आपको लॉस ही होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया है, वीवैप को कैसे यूज करना है, ये कहाँ यूज करते हैं, फ्यूचर के चार्ट पे यूज करते हैं, क्या दिखाता है हमें, सिर्फ इंट्राडे के लिए बताता है। इसके ऊपर बाय करते हैं, इस नीचे सेल करते हैं। ठीक है, और टाइम फ्रेम लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम का, या फिर रिटेस्ट पे भी ट्रेड ले लेते हैं। उसके बाद हमने चेक किया है ओपन हाई एंड ओपन लो कैंडल्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, गोल्डन बाय और गोल्डन सेल एरिया क्या होता है, कहाँ कहाँ पे हम बाय या सेल करते हैं, और कैसे इसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। देन हमने चेक किया है कब हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, जब स्पिनिंग कैंडल बन जाती है तो हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।